नमस्कार। 20 जुलाई 2026 को सेबी सहारा केस की सुनवाई हुई थी। ऑर्डर की कॉपी कल ही आ गई थी, लेकिन व्यस्त कारणों की वजह से आपके समक्ष कल उस ऑर्डर के कॉपी के साथ एनालिसिस करने के लिए नहीं आ पाया। साथ में कल एक वजह और थी, सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता का ऑर्डर नहीं आया था, वो आज दोपहर को ही आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोनों ऑर्डर के बारे में और कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है उसके बारे में। तो एक बार जो कोर्ट ऑर्डर में जो 6 कैटेगरी है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पर है एप्लीकेशंस फॉर मॉनिटरिंग क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉइज, सेकेंड नंबर पर है एप्लीकेशंस फॉर मॉनिटरिंग क्लेम्स ऑफ थर्ड पार्टीज। उसमें 2 कॉलम है। फर्स्ट है 2A एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज सीकिंग परमिशन फॉर एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज पास्ड बाय डिफरेंट जुडिशियल Fraud. IH seeking similar orders were earlier allowed by this honorable court wide its orders date 3/9/2024, 4/9/2024, 5/9/2024 और 2B में है applications of third parties that involve determination of rights and liabilities of the parties by this honorable court. Third है objection from third parties to the list of 88 properties filed by Sahara in its application IA number 232665/2025। फोर्थ नंबर पे है applications of third parties with offers to purchase Sahara properties listed and unlisted in Sahara application। 5 पे है application filed by Sahara। 6 पे है applications filed by SEBI। तो ये इसका कैटेगरी है। और यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि कोर्ट के अंदर, विशेष करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेरेबल कन्वर्सेशन कमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्डर में मेंशन नहीं किए जाते। ऑर्डर में मेंशन तब किए जाते हैं जब उसको फाइनलाइज कोर्ट कर लेता है कि नहीं, अब इस मामले पर कोई हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के डिस्कशन की किसी पक्ष से ज़रूरत नहीं समझी जाती है, तब उस पर ऑर्डर कोर्ट फाइनलाइज करता है। तो जो 20 जुलाई 2026 को सहारा एम्प्लाई के 16,000 9,000 के आंकड़े दोनों मिलाकर के 25,000 के आंकड़े सामने आए थे। मैंने टोटल 70,000 के आंकड़े आपके समक्ष रखे थे। तो कोर्ट के अंदर अडानी ग्रुप के बारे में भी हमने आपको बताया था कि डिस्कशन कोर्ट के अंदर हुआ है। तो ये सब कोर्ट के अंदर वेरिएबल कन्वर्सेशन कमेंट्स के ये हिस्से हैं जो कि इतना बड़े लेवल पर चर्चा हुआ। कोर्ट को बहुत कुछ उसमें संज्ञान लेना पड़ा कि एम्प्लॉइज से संबंधित कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जो कि ये स्पष्ट करता है कि कोर्ट ने उस दिन इन सभी कैटेगरी को रिव्यू किया है, सबसे डिस्कशन की है। उसके बाद एक बेहतर तरीके से सुनवाई शुक्रवार से अब प्रारंभ होगी और कैटेगरी 2 थर्ड पार्टीज की बात कही गई है। वहाँ पर उनकी सुनवाई यानी निवेशकों की सुनवाई कोर्ट करेगी। सबसे पहले उसमें पूरे देश के विभिन्न अदालतों में जो भी केस चले हैं सहारा के साथ, चाहे वो निवेशक के हों या एजेंट के हों या कर्मचारी के भी हों, तो ऐसे मामले जो कि विभिन्न अदालतों में उन केस में ऑर्डर को जारी कर दिया गया है या उसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उस पर सुनवाई करने का प्रेयर कोर्ट से किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और उसको एग्जीक्यूट करने की अनुमति मांगी गई है। तो ऐसे मामलों को जो कि 3, 4 और 5 सितंबर को कोर्ट ने सुना, देखा और उसको अनुमति दे भी दी है। और फिर थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष की वो अर्जियां जिसमें सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों के अधिकार दायित्व तय करने हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में उन सभी पक्षकारों के अधिकार क्षेत्र को, उनके दायित्व को तय करेगा, वो ऑर्डर में जारी भी किया जाएगा। और फिर तीसरा कैटेगरी अडानी ग्रुप से जुड़ा है जिसमें आईए नंबर 232665/2025 14 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष ये पेश किया गया था। तो उन प्रॉपर्टियों पर जो थर्ड पार्टीज की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था, आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उन पर सुनवाई पहले कोर्ट करेगी। और फिर चौथे नंबर पर सहारा ने जो 88 प्रॉपर्टियों की लिस्ट दी है या उन प्रॉपर्टियों को जो कि इसमें सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उन प्रॉपर्टियों के लिए भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईए फाइल किए गए हैं, सहारा की किसी भी प्रकार की संपत्ति को खरीदने के लिए उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और 5वां, सहारा के तरफ से जो भी रिप्लाई फाइनल कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, उन सारे आर्गुमेंट को, रिप्लाई को कोर्ट देखेगा कि सहारा क्या करना चाहती है अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने
एजेंट के साथ। सेबी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देगी कि उन्होंने कार्रवाई वगैरह जो पहले की है उसको एक्सप्लेन करेंगे वो कोर्ट के सामने। जो पिटीशन एएस राव के तरफ से और सेबी की तरफ से उन 4 मैनेजर्स और एक सेक्रेटरी के लिए कोर्ट के समक्ष रखा गया है, दोनों सिविल अपील, उसके बारे में सुनवाई कोर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर जो 21 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई। मैंने बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था, पिछले 3 मेडिकल रिपोर्ट के साथ कोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल की जा रही थी। अनिल इब्राहिम के 20 मई 2026 के एक पिटीशन पर ऑब्जेक्शन रिटन रिपोर्ट ईडी को फाइल करना था, उसके बारे में सब कुछ एक साथ 21 जुलाई को सुना जाना था। तो मैंने ये अंदेशा पहले ही आपके समक्ष रखा था कि पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मैटर पर कोर्ट को समय मिलेगा या नहीं। जब 21 जुलाई 2026 को सुनवाई शुरू हुई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनिल इब्राहिम, ओपी श्रीवास्तव, इन लोगों की पेशी हुई और जो ईडी के तरफ से ऑब्जेक्शन रिटन रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखा जाना था अनिल इब्राहिम के अगेंस्ट में, वो कोर्ट के समक्ष रखा गया। कोर्ट ने उसको देखा और फिर उसके बाद रिकॉर्ड के साथ उसको रखने का आदेश दिया। फिर ओपी श्रीवास्तव के जो क्रमशः मेडिकल रिपोर्ट के साथ पिटीशन फाइल हो रही थी, तो मैंने आपके सामने अंदेशा पहले भी जाहिर किया था कि ये हो न हो बेल को एक्सटेंड करने का ये पिटीशन हुआ ही ऐसा। बेल को एक्सटेंड करने का ही वो पिटीशन था पहले जो फाइल किया गया था और उसको कोर्ट ने स्वीकार किया और इनको 18 अगस्त 2026 तक के लिए अनुमति दे दी बेल को एक्सटेंड करने के लिए। तब तक ये मेडिकल रिपोर्ट के बेस पर बेल पर रहेंगे। लेकिन 21 जुलाई को ही एक और पिटीशन फाइल की गई जिसमें रेगुलर मेडिकल बेल इनको चाहिए अब, यानी काफ़ी तकलीफें हो रही हैं बार बार बेल को एक्सटेंड कराने के लिए बेल पिटीशन फाइल करना। तो रेगुलर मेडिकल बेल इनको चाहिए, यानी जब तक ट्रीटमेंट होते रहेंगे तब तक ये बेल पर ही रहेंगे। ठीक, तो यूं ही पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के मैटर पर कैसे इनसे पूछताछ होगी, कैसे ये कोर्ट के समक्ष आएंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही जेल के सुपरिंटेंडेंट के रहते हुए पूछताछ हो, अभी तो ये आगे का मामला है। लेकिन रेगुलर मेडिकल बेल इनको मिल जाए इसके लिए प्रेयर कोर्ट के समक्ष रख दिया गया है और इस पर सुनवाई अब 18 अगस्त को कोर्ट करेगा। अब ओपी श्रीवास्तव के अगेंस्ट में एक और रेगुलर मेडिकल बेल के अगेंस्ट में रिटेन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट ईडी रखने के लिए कोर्ट से प्रेयर किया, उसको स्वीकार किया गया। उसमें कुछ समय मांगा गया जिसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामला आता है सीधा पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी। खैर, पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सुनवाई जैसा मैंने अंदेशा पहले जताया था नहीं हो पाई। अब उसको 18 अगस्त को सुना जाएगा। ये सुना जाएगा, सुन लिया गया में कभी तब्दील होता अभी नहीं दिख रहा है। इसी तरह क्यूसॉफ्ट के साथ जो 7 अन्य कंपनियों पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कई वर्ष से सुनवाई चल रही है, लेकिन बेतरतीब तरीके से उस केस को टाला जा रहा है, सुनवाई पूरा नहीं किया जा रहा है। कल पटना हाई कोर्ट के अंदर विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से स्टेट ऑफ बिहार और उसमें 21 रिस्पोंडेंट हैं, उस मामले को भी पटना हाई कोर्ट के अंदर सुना जाना है। उस पर भी नज़र रहेगी, जो भी उसमें रिजल्ट आएगा ऑर्डर के रूप में आपके समक्ष में लेकर के आऊँगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।